शं तं तं पं पं द्रां रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजलाभिषिञ्चामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरैशीर्वादितिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान् ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं शिवृष्वादे निष्णप्याम। आइए सभी बारी बारी कलश करते जाएंगे और जिनका कलश भैया ॐ ह्रीं विश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवृष्वादे 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 अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन करे शतवार आराधुल। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुरि द्वारा स्वर्गों से भी सुखिकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा धुले जाए पाप हमारा। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आइए सभी लोग बोले वर्तमान शासन देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थ समित शिखर की जय। बंधु जैसे आप सभी को विदित है शाश्वत तीर्थराज समित शिखर की पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर भी गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गुणायतन में नित्य एवं मासिक सांधारा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से प्रमाणिक के माध्यम से सांधारा का पुण्य लाभ ले सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी सुमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत रिया सलोनी अजित मोनिका आयु से अर्णव ऋतिका विवान देवर्ष ऋतु सुधीर हार्दी समझ चुड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबर परिवार दोतरा वाले रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भरवलाल श्रीमती ज्ञानवती देवी राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी मुकेश चंद्रवाला विजय ममता संजय ज्योतिका रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभिरचना धरती वर्धनी पाटोदी कासरीवाल परिवार अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु अतुरीना आदि अबीरी अजय अंजु मेहता अमित मेहता से परिवार कन्नौज से कोलकाता से श्री श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्र देवी धनपति मोदीलाल शांतिलाल श्रीमती सुमति देवी निर्मल बीड़ा विजय रश्मि अजय कंचन यास्का अंकिता गौरव नैतिक शराब की परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन परिवार बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद रंजना डॉक्टर विशाल रेसु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास विमान रेयाना अभिराजन कोयला परिवार कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद श्रीमती प्रभा डॉक्टर जूही अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर अनुराग डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा अनिष्का आरोग्य के प्रांजय रनक अरहना आर्सिका जनसमत कोयला वाला परिवार यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता विजय मंजू गगन केटी और गौरव नेहल चांदनी जन परिवार बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभना बेन अतुल शीतल नेहल वंदना लाधानी समस्त लाधानी परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार श्री ममता प्रीतम मयूर ऋषभ सिद्धेश प्रीति आदि नत्याजन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी अनिल किरण जयश्री ऋषभ शैमंग शैली शुभम पल्लवी एकांश शराब की परिवार
किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद श्री कंवरलाल, अशोक सुशीला पाटनी, सुरेश शांता, विमल तारिका, विनीत सुची, विकास श्रद्धा, विनय ईसा, विवेक ऋषभादि, विवानवाने आर्यन पाटनी, आर के मार्बल परिवार, उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश पुत्र दे अनंत अभी कबीर जैन समस्त अखावत परिवार, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखान भदौरा, श्रीमती संध्या प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि मुदित अद्वित, श्रीमती प्राची कुमारी मिश्रा चौधरी, शशांक भदौरा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्री शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदिवीर माया, क्रांति शिल्पी अनुसौर्य सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, ऋतम सौरभ, काला परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता सालनी, रोहित सोनाली विदेही, विदुषी स्वस्ति रियांश स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश भारेल, निशा इंजीनियर रौनक भारेल, रोली अंकुर रोंग वड़कुल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सुरेंद्र पाटनी परिवार, निखार वाले, बाबी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र हुमर, रेखा अंकुश प्रेक्षा अनिशा देव बीणा मायला हुमर परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जैन चौधरी परिवार, कोलकाता से श्री सुमिरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक लवन्या, भव्या, तक्ष चोड़ीवाल परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नविद्या, सराब परिवार, कोलकाता, दीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, विवेक संध्या, विशाल अनिता, रोहिन, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कबीर, दोतित समस्त सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, पीवन, नमन, अली, सयासिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन विद्या, सागर रोडवेज बी एस आर ग्रुप परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष प्रयास, ईशान जैन परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, क्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पाबड़ीवाल परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक, जयरामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, दियादविक, अन्य आयुराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पुत्रवधू सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, शराब गुणायत, अतिशय, आशा, नैनी, नौनी, ऐसना, आईसना, शराब गुणायतन, प्रचार मंत्री, दिल्ली सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सह परिवार, गंजवासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी, मनस्वी जैन सह परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सलादेवी पाटनी, पूजादित्य पाटनी, पुत्री दमादास का, संजय पांड्या, समस्त अधिवीर फाउंडेशन परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचार जैन परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजत प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यस जैन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, सिकंजद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, निशानवी, अहिली, संभवजन परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, स्वाति, साकार, श्री अमावांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता परिवार, आगरा से चक्रेश, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ, रही, गौरव, नामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, दिविशा, हिताशा, जनोपकार परिवार, जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तरुण, कृति, बिरमानी, सीजन परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सदभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया, सतीश, अरु, देवी, मेरू, अध्ययन, सदभैया परिवार, कटनी, सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद, प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर, जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली, उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत, वर्षिका, जैन परिवार, जबलपुर बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, सैलम, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, मेधांश, बीबीएनएस से जिला वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनिता, प्रिया, दिव्या, उन्दक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीलयांश, जयाक्ष, पाटनी परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक
श्री दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, समस्त बिलगी परिवार जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु, स्वर्गीय राजेश चंद, अभिषेक, अंकित, श्रेयांश, दर्श जैन। चांदी वाले परिवार विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहटा। इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को धन्य बनाएं। इसका ये बालक हो गया, आज प्रथम अभिषेक करेगा। धोती पहन के आया कर रहे, अब भीड़ रहेगी। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो। गोल देखो, बड़ा सौभाग्य इस बेटे का। महाराज जी के हाथों से संस्कार हो रहे हैं, तो तालियों से आप लोग अनुमोदन करते रहें। आपके बेटों के भी ऐसे ही संस्कार हों। जब 8 वर्ष का हो तो किन्हीं गुरु महाराज के हाथों से संस्कार हों और वह जैन संस्कारों से दीक्षित होकर के। दीपक, रक्षा सूत्र चाहिए एक हाथ में बांधने के लिए, धागा ले आओ। पहले रक्षा सूत्र लाया करो रे। हाँ, रक्षा सूत्र रखा करो साथ में। ये भी 8 साल का हो गया क्या? मुंडन करा के आ गया? मुंडन करा लिया? आजा तुम, आजा 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 आजा। करा लिया तो फिर क्या है, बहुत बढ़िया है। देखो, एक साथ 2-2 बालकों के संस्कार हो रहे हैं। एक बालिका और थी, लेकिन बालिका के संस्कार माता जी के हाथों से होते हैं, तो इसलिए हाँ, उसको पहले दिन यहाँ पर आई हुई थी, उसके भी आज यहाँ संस्कार होना थे, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो बालिकाओं के पास में उनके संस्कार होंगे। और राहुल, जब तक स्लिप इकट्ठी कर लो, 11 वाली महिलाएं हाथ में लिए। हरिचंद, स्लिप ले लो वो महिलाओं से। हे महाराज जी, बोलो। हे महाराज जी, मैं आज से मद, मांस, मधु और पंच उदंबर फलों, बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर इनका त्याग करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं सच्चे देव शास्त्र और गुरु का पक्का अनुयायी बनूंगा। मैं सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। आशीर्वाद दीजिए। चलो चढ़ा दो, गोला रख दो यहाँ पर। हाँ, चढ़ा दो। उदक चंदन तंडोल पुष्प कई चर्षदि पिशुदो पे फलार गए कई धबल। ओम ब्राह्मण श्री परमार साहिब जी महाराज के सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्याजक हो, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज सुविज्ञ जैन के जन्म दिवस पर जिसने आज जैन संस्कार को प्राप्त किया, सुविज्ञ विक्रम कुमार, कांतिलाल जैन, सुदेश जैन, समता, सौरभ, वंदी जैन, सुरभि जैन, मुंबई, ठाणे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से शकुंतला देवी सेठी, आकाश सेठी, शिवानी सेठी, लक्ष्य सेठी, दर्श सेठी, गौरवी सेठी,
हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज कुमारी लब्धि जैन के लब्धि सेठी की तेला की पारना के अवसर पर अनिल, संगीता, अरविंद, पायल, अंशुल, माधुरी, अमन, रिद्धि और पुरु लब्धि सेठी परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हरिश्चंद्र जी, विमला देवी, विनीत, ऋचा, वीर, ध्रुव, संजू, पुणे, सागर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी विमल चंद जी, बसंत कुमार जी, आयुष कुमार, रीना काला, सनावद, इंदौर, इनके जन्मदिवस के अवसर पर, आयुष जैन के जन्मदिवस के अवसर पर इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिलीप कुमार, दीपांशु, चंद्रकांता, चेतन, सागर, मानक चौक वाले, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विमला देवी जैन, सुरेंद्र मोहन, आशा, अंकुर, मैत्री, सौरभ, श्वेता, रौनक, अर्नव, सनाया जैन, आर्जव जैन, जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, तेला का आज उपवास पर प्रार्थना है। इंदिरा दीदी, मनीष जी, नीतिका, प्रथम परिधि, प्रताप नगर, जयपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पवन जैन, युवराज, कुबेर, बबली, कुणाल जैन, मैहर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर अमीषा, धन्या देवी, डूंगरमल, प्रवीण कुमार, नवीन कुमार, मुकेश, अनीता, नैन्सी, मीनाक्षी, श्रेयांश लोहाड़िया, सम्यक लोहाड़िया परिवार, इनके तेला के अवसर पर इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय जी, साधना जी, मुकुल जी, तुषार जी, मानसी जैन, एडवोकेट, दिल्ली, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शकुंतला जैन, दीपचंद जैन, ज्ञानचंद जी जैन, जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संतोष जैन, अविनाश जैन परिवार, अजय जैन, गुड़गांव, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रतीक्षा, सुषमा, शुभम, अरिहंत, अक्षय, सागर, मकरोनिया जैन परिवार, इनके बरोदिया कला, इनके इनके अंकुर कॉलोनी, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल जी सदभैया के जन्मदिवस के अवसर पर अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम, रिम्पी, अपूर, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, दिविज, मेरू, अध्ययन सदभैया परिवार। आज जन्मदिवस के अवसर पर कोटा से अभिषेक जैन, इंदौर से पवन कुमार जैन, खंडवा से आनंद कुमार जैन, शिवपुरी से पिनकेश जैन, फरीदाबाद से श्रीमती उषा जैन, भिंड से अक्षत जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में आगे बढ़े। सागर से सीमा, देवेंद्र, अंकुर, मीनू, सौरभ चौधरी परिवार और मुंगीलाल जैन, बालंगीर, उड़ीसा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना पाई गई है। अजमेर से आशीष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत जैन, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, दुर्गापुर से अनिल जी जैन शिरोमणि संरक्षक और धनबाद से संजय गोधा, इन्हें पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का अनुमोदन करें। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयनियानम, नमो अध्यायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो।
चतारी सन भोजामि रन्ते सन भोजामि सिद्धे सन भोजामि साहु सन भोजामि केवलीपनत्तम धम्मम सन भोजामि ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्नाशेष दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय सर्वच्छाम डामर विनाशाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रस्याउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम रूप छुम्पट केटिम गेटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंछिंदा परमंतान भिन्न भिंदा छा वावा रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम अशियावसानाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु ओम आराम श्री ह्रीम आउरूम ऊह रोम सहार जगदादव विनाशाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा अशोक तुर सतपाति अर्मणिता अशोक तुर सतपाति अर सोन प्रतपदाय हम लोर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सतपाति अर्मणिताय सुरपुष्टि सतपाति अर सोन प्रतपदाय हम लोर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सतपाति अर्मणिताय दिव्यध्वनि सतपाति अर सोन प्रतपदाय हम लोर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सतपाति अर्मणिताय चाम्रोतोलन सतपाति अर सोन प्रतपदाय हम लोर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सतपाति अर्मणिताय सिंहासन सतपाति अर सोन प्रतपदाय हम लोर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सतपाति अर्मणिताय भामंडल सतपाति अर सोन प्रतपदाय हम लोर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सतप्राति अर्मणिताय दुंदुभि सतप्राति अर सोन प्रतपदाय स्मृवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सतप्राति अर्मणिताय छत्तर सतप्राति अर सोन प्रतपदाय खमलवर ह्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्ट मनर्मणिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो ओहि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो परमोहि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो सब्बोहि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो अनंतोहि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनाम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो बीज बुद्धिनाम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो पदानुसारी सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो संभिन सोदारानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो बोहि बुद्धानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो उजु मदीना सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो विभुर मदीना सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो दश पुबीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो चौदश पुबीनम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो ठंग महानिमित्त उसरानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो बनिधिपत्तानम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो विद्याहरानम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो चारणानम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो पन्न समनानम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो आकाशगामिनम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो आश विशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो डिठ विशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो उग्गतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो दित्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो तत्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो घोरतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो घोर परकमानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणवंभयारिणम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो आमो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो विठो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो सब्बो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो मन बलीनम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो बची बलीनम सब ओम शांतिर्भवतु ह्रीम हरम नमो काय बलीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो खीर सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो सप्पि सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो महु सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो अमी सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो खीन महानसानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो वड्ढमानानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो लोये सब सिद्धाय सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीम हरम नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिऋषीणम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसस्य कम जलम तम गच्छया संपायलम लोयालम भयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान प्राज भौद में रख रख स्वाहा
श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुरोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदास्तु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ परोतु शांति भगवान जिनेन्द्र रहने दो करोतु दीपक। शांति भगवान जिनेन्द्र रहने दो। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र पदस्थगाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा केवल से आदिनाथ भगवान की जय। चंदप्प भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ चलिए। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के बंधुओं, आज सौभाग्य है पर्वराज पर्यूषण पर्व के समापन पर क्षमा वाणी का पावन पुनीत दिवस है। और आज महाराज श्री की चरण सन्निधि में जिन्होंने रत्नत्रय की 3 दिन के तेला के उपवास की साधना की है, हम उन तपस्वियों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं और हम अनुरोध करेंगे हमारे गुणायतन के पदाधिकारीगण उनका सम्मान करेंगे। आप लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे जोरदार करतल ध्वनि के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं लब्धि जी शेठी हजारीबाग, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और हमारे सुभाष जी यहाँ आते जाएंगे, एनएल जैन और सुभाष जी शीघ्रता से आते जाएंगे। आप लोग लगातार करतल ध्वनि, छोटी सी बेटी ने लगातार 3 दिनों तक तप आराधना की है, तो एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। सामने देखें, एनएल जैन साहब उधर देखो। हाँ, इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं अमीषा लोहारिया, अमीषा लोहारिया हजारीबाग आ जाएं। आप लोग सामान सिद्धार्थ जी और अनिल जी आ जाइएगा और एक एक करके क्रम से चेंज करते जाएंगे आप। अमीषा लोहारिया हजारीबाग, ये लगातार रत्नत्रय वाले तपस्वियों की यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा जी गोदा जयपुर, प्रतिभा गोदा जयपुर, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पूनम जी गुणायतन से आ जाएं शीघ्रता से। और इसके बाद सम्मान करने के लिए जब तक चंदा जी शराब की उठ करके आ जाएं, यहां तक पहुंचेंगी। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंजू जैन गुड़गांव, माता आओ, चंदा जी शराब की सम्मान करने के लिए आ जाओ। जब तक अंजू जैन गुड़गांव पधारेंगे। अंजू नहीं आएंगे, चलिए करतल ध्वनि सम्मान कर दीजिए। मंजू जैन गुड़गांव आ जाएं। मंजू जैन आप इधर आ जाओ। अरे ले तो, अबे तो ले लो। हाँ चलेगा। मंजू जैन गुड़गांव दीजिए जोरदार करता ध्वनि से। माला उस पे रख दो, आपके पास पहनाओ नहीं, ऐसे ही दे दो, आप ऐसे दे दो बस। सुरेंद्र सुरेंद्र मोहन जैन जयपुर और आशा जी जयपुर साथ में आ जाएं, दोनों सपत्नीक, और दोनों ने यहाँ पर रत्नत्रय की साधना की है, तो आमंत्रित करता हूं, आ जाओ। एनएल जैन साहब साथ में आए करो। अच्छा सुरेंद्र मोहन जी के, हाँ वही, अच्छा सुरेंद्र मोहन जी साले हैं, हम वही समझ रहे थे, रोज पारना इन्हीं के यहाँ होती थी, जैन साहब के यहाँ इनकी। चलेगा, आमंत्रित कर रहा हूं शिवानी जैन, शिवानी जैन गुणायतन, जो गोरू भैया हैं हमारे गुणायतन में सेवा देते हैं, उनकी बेटी हैं। और सम्मान करने के लिए बसंत जी काला और पीसी नायक,
बसंत जी काला पीसी नायक ऊपर आ जाएं सम्मान करने के लिए। चलिए आ जाइएगा शीघ्रता से। और इसके बाद मैं बुला रहा हूं मंजू जैन, थोड़ा सा आगे आओ बेटा, मंजू जैन चांदखेड़ी। और सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आकाश सेठी और हरिश्चंद्र जी सागर पधारेंगे सम्मान करने के लिए। आइएगा शीघ्रता से। और रत्नत्र की ही साधना करने वाले डीके जैन इंदौर, डीके जैन इंदौर। डीके जैन इंदौर आ जाएं और आपका सम्मान करने के लिए। हाँ सुभाष जी, ठीक, बैठो बैठो। हाँ सीमा छाबड़ा, आपका सम्मान करने के लिए राहुल देवपासल विदिशा और नवीन लोहारिया हजारीबाग आ जाएं सम्मान करने के लिए। इसके बाद में हाँ आ जाओ सोनल जैन मधुबन, सोनल जैन मधुबन आ जाएं। और सम्मान करने के लिए सिद्धार्थ जी कासलीवाल और अनिल जी सेठी, सिद्धार्थ जी कासलीवाल अनिल जी सेठी चलेगा। इसके अलावा और कोई तो नहीं है जिनका नाम यहां ना आ पाया हो, जिन्होंने तेला की साधना की, रत्नत्र की और नाम ना आ पाया हो। अगर कोई हो ऐसे जिनका नाम छूट गया हो तो वे यहां आ सकते हैं, चलेगा। एक बार सभी का सामूहिक रूप से करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और हम अपनी ओर से, कौन है नाम दो, आ जाओ इधर से आओ, इधर सिड्डी से आओ, कहां से आ रही, नाम बोलो, नाम संतोष देवी, चलिए चलिए संतोष देवी पांड्या आ जाए यहां पर। आपका तो नहीं है ना तेला? हाँ ठीक है, जब वो आएंगे चलिए। नहीं इनने नहीं किया, 10 कल नहीं हुआ था क्या? आ जाओ ऊपर आ जाओ, चलेगा। 10 लक्षण की साधना की थी और कल नहीं हुआ था। हरिश्चंद्र जी दिल्ली, अरविंद जी सेठी साथ में आ जाएं, अरविंद जी सेठी साथ में आ जाएं सम्मान के लिए। चलेगा, दीजिएगा जोरदार करतल ध्वनि से सभी साधकों का सम्मान। और अब हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीर्वाद वचनों के लिए। आज शाम को क्षमावाणी है, क्षमावाणी दोपहर में क्षमावाणी। हाँ एक बार पुनः आप सभी के लिए बतला दें, आज क्षमावाणी का वार्षिक अभिषेक मंदिर जी के सामने दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा। सभी लोग समय पर पधारें। हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीर्वाद वचनों के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तुते। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवशाहु, एसो पंचनमोयारो, एसो पंचनमो यारो, सवपावपनाशनो, शवपावपनाश, मंगलाळं च सवेशिं,
पढ़मं हो मंगलम। पडुमं होई मंगल। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय जय जी जय। महाराज पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। दशलक्षण पर्व की पावन आराधना के उपरांत आज हम सब एक दिन के विराम के बाद फिर से कुछ अच्छा करने का मनोभाव लेकर बैठे। आज प्रतिपदा का दिन है और प्रतिपदा से नई शुरुआत होनी चाहिए। पूरे देश में इस प्रतिपदा को क्षमावानी के रूप में मनाया जाता है। कल से ही लोगों ने एक दूसरे से क्षमा मांगना और क्षमा करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे दिखता है कि आप सबने अपने मित्रों से क्षमावानी की होगी। अच्छी बात है, मित्रों से क्षमा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्षमा तो मित्रता को बढ़ाने वाली चीज़ है, शत्रुता को मिटाने का विषय है। यदि हम अपने अंदर की शत्रुता को मिटाने में समर्थ हो जाएं, तो हमारी क्षमावानी सार्थक होगी। मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में आप सब उन्हें चिन्हित करें जिनसे आपकी कटुता है, चाहे वो आपके घर परिवार का सदस्य हो, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला हो, परिजन रिश्ते नातेदार हो, आपका सहकर्मी हो, आपका साथी हो, मित्र हो। आंखें बंद करके उन्हें याद कीजिए और ये मन में भाव लाइए कि कटुता में कोई आनंद नहीं है, प्रेम में ही जीवन का परम रस है। तो आज से मुझे द्वेषपूर्ण संबंध को मिटाकर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। ये इस तरह की आंतरिक तैयारी हो तो क्षमावानी मनाना कहीं सार्थक होगी। आप जब आंखें बंद कर रहे होंगे, एक पल के लिए थोड़ा सा करके देख लीजिए, क्योंकि औपचारिक क्षमावानी तो हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं, पर संत कहते हैं वाणी की क्षमा होने की जगह यथार्थ क्षमा हो तो जीवन का मजा है। हम आंखों को बंद करें और देखें कि किन से मेरी कटुता है, किन से मेरे संबंध बिगड़े रहे हैं, और यदि संबंध बिगड़े हैं तो मुझे सबसे पहले अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित आपके आंखों के सामने दो चार नाम ऐसे आ रहे होंगे। आपका पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहले इस सभा से उठने के बाद उस व्यक्ति को फोन करो, भैया आज हमारा क्षमावानी का दिन है, आपके हमारे संबंध पिछले दिनों अच्छे नहीं रहे, उसमें मेरी गलतियां होगी और होगी नहीं, मैं महसूस करता हूं कि उसमें मेरी गलतियां रही है। आज मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इन गलतियों को अनदेखा करें और हम सब फिर से माधुर्य युक्त संबंध बना करके जीना चाहते हैं, अपने संबंधों में मधुरता रखना चाहते हैं। हम आपसे मैत्री का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हमारी गलतियों को आप माफ़ करें और हम भी आपकी सारी गलतियों को भूलते हैं, माफ़ करते हैं। हमने 10 दिन में अपने अंदर इतनी सरलता प्रकट कर ली और ये सब मैं उसी सरल मन से आपसे कह रहा हूँ।
बैठो तो बैठो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा बोल पाओगे? 10 को सवाल उठेगा। अरे कैसे बोलेंगे, वो क्या सोचेगा, वो तो हमको कमज़ोर समझेगा, बाद में हमको दबा लेगा, कैसे मान लें, उसने हमको इतना परेशान किया, उसने हमें इतना नुकसान दिया, अब हम उसको कैसे करें? इस तरह के सवाल मन में उठेंगे ना। ये सवाल कौन उठाता है? ये सवाल कौन उठाता है? मन का अहंकार। जब तक उस अहंकार को नहीं गला लेते तब तक क्षमा प्रकट नहीं हो सकता। और जब तक हृदय में क्षमा प्रकट नहीं होती तब तक धर्म का अंकुरन भी नहीं होता। 10 दिन धर्म की आराधना की और उसके बाद भी हमारे अंदर की गांठ न खुली तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। शुरुआत करनी है ना। अभी सवाल किया कि केवल मौखिक बोल देने से काम हो जाएगा? अरे मन खुलेगा तभी बोल पाओगे। और मौखिक बोल रहे, मन नहीं खोल पा रहे तो भी दिक्कत है। हमें मन को खोल कर बोलना है और मन खोलने के लिए बोलना है। अब आपका सवाल आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर सामने वाला गांठ बांध कर रखे तो क्या करें, है ना। आज मैं कुछ प्रायोगिक बातें आप सबसे करना चाहूँगा। भावना योग के संदर्भ में हम क्या लाभ ले सकते हैं। पहले तो हम अपने मन में ये बात रखें कि आज से मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। अपने मन में किसी के प्रति वैर, विरोध, विद्वेष और दुराव का भाव मेरे मन में नहीं। मैं अपने मन की सारी गांठों को खोलता हूँ अंदर से। क्यों? मुझे अच्छा जीवन जीना है और अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। आपका सबका अनुभव होगा, किसी से द्वेष रहता है तब तक हमारी बोली, भाषा, बर्ताव सब अलग होता है। और जैसे ही द्वेष मिटता है, खटास मिटती है, हम सारी बातें भूल जाते हैं, हिल मिल करके जीते। होता है कि नहीं होता? हाँ, कब? जब हम उन बातों को भूलेंगे तब, हम द्वेष को मिटाएंगे तब। द्वेष को मिटाएंगे तब हमारा अपना जीवन आगे बढ़ सकेगा। गुरुदेव कहते हैं, बैर मिटाओ देश बचाओ। एक हाइकू उनका, बीच की एक लाइन भूल रहा हूं। देश द्वेष मिटाओ, बैर मिटाओ, देश बचाओ, साधु बने हैं। क्या है? बहुत अच्छा सा हाइकू है कि तुम्हारे अंदर अगर सज्जनता आई है तो सारा बैर विरोध मिट जाना चाहिए। और एक बार बैर विरोध मिटता है तो जिनसे 36 का आंकड़ा होता है ना, उनसे भी बहुत प्रेम बन जाता है। मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगा। एक परिवार 4 भाइयों का, पिता की मृत्यु बहुत अल्प उम्र में हो गई। बड़े भाई ने ही पूरे परिवार को संभाला। काफी बड़ी संपत्ति परिवार में। जिस बड़े भाई ने पूरे परिवार को संभाला, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे ने इन्हीं सब संपत्ति को लेकर कटुता बढ़ने से एक रोज अपने ही चाचा के ऊपर फरसी, शिला, एक चट्टान पटकने के लिए तैयार हो गया। गुस्से में आकर, ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने लपक कर उसे रोक लिया, मामला बच गया।
लेकिन उस समय उसने इतना आपा खो रखा था कि कुछ भी हो सकता था, द्वेष बहुत। उसके बाद एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़नी स्वाभाविक है, बढ़ी। आपस में एक दूसरे से कोई बोल चाल नहीं, इतना बैर भाव कि कुछ भी कर दे। कोर्ट केस भी बनने वाला था, लोगों ने समझा करके उसको शांत किया, दोनों को मामला ठीक किया। ये एक प्रकरण 10 साल तक चलता रहा। संयोग सब धार्मिक, विडंबना देखिए, धार्मिकों के अंदर भी दुर्भाव कैसे पनपता है। हम धार्मिक होने के बाद भी अपने मन में सद्भाव नहीं भर पाते, यही हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं। हमारा वहाँ प्रवास हुआ, मुझे मालूम पड़ा, मैंने बुलाया, सबसे पहले भतीजे को बुलाया। उसके मन में बड़ा गुबार भरा हुआ था, सब निकाला। सब मेरे पापा ने किया, इन लोगों ने पापा को पूरा चूसा है, पापा का उपयोग किया, पापा के चले जाने के बाद सब संपत्ति हड़प ली है, ये किया वो किया, मैं छोड़ूंगा नहीं वो। मैंने उसको थोड़ा ठंडा किया, समझाया। बोले ये बताओ, तेरे चाचा वगैरह के मन में तेरे पापा के प्रति सम्मान है कि नहीं? बोले महाराज जी सम्मान तो बहुत है, उन्होंने मेरे पापा को पापा ने भाई नहीं माना, पिता के समान माना, आज भी उनको पिता जैसे मानते। तो हमने कहा भैया जिसने तेरे पिता को पिता जैसा सम्मान दिया भाई होने के बावजूद, उसके प्रति तुम जो ये भाव रख रहे हो क्या ठीक है? थोड़ी बहुत जिस संपत्ति को लेकर तुम लोगों के मन में आपस में विवाद है, बैठ करके भी बातचीत की जा सकती थी। और इस संपत्ति का करोगे क्या? संपत्ति को करोगे क्या? तुम्हारे पिताजी नहीं ले जा पाए, तुम नहीं ले जाओगे, वो छोड़ कर गए, तुम छोड़ करके जाओगे। इस संपत्ति के व्यामों में फंसोगे तो पाओगे क्या? एक बात याद रखो, संपत्ति से महत्वपूर्ण संबंध है, और तुम संबंध को बिगाड़ कर क्या पा रहे हो? तुम्हें शांति की अनुभूति हो रही है या नहीं? मैंने अपने तरीके से उनको समझाया, उनका मन थोड़ा ढीला हुआ। और मैंने कहा भाई तुझे जो चाहिए तू लड़कर लेना क्यों चाहता, मांग कर क्यों नहीं लेता? हम लड़कर छीन कर कोई चीज़ लेंगे तो उसमें आनंद नहीं है, और सामने वाले से अनुरोध करके कोई चीज़ लेंगे तो ज़्यादा आनंद है। मांग नहीं सकता। मांगू क्यों? मेरे पापा का है। अरे तेरे पापा का है, पर तेरे पापा के बाद तो तेरे चाचा लोग ही है ना, तो मुझसे बोल भी तो सकते थे। समझाया, राजी हुआ। फिर उनके भाइयों चाचा लोगों से मैंने बात किया, उनको भी मैंने झकझोरा। उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग सब देने के लिए तैयार है, उसको क्या चाहिए बैठ के बात तो करे। वो गांव में 10 तरह की चर्चा करता, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और महाराज हम सब दे दें, लेकिन शराब पीता है, बर्बाद कर देगा, कहाँ खराब करेगा, भैया का नाम मिटा देगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं महाराज। और हमें ये भी खबरें आती कि जुआ सट्टा का भी कर्म करता है, वो जो बोल रहा उसको दें, वो हम लोग कभी नहीं चाहते। महाराज जी हमारी कोई मनसा खराब नहीं है, हम लोगों ने आपस में तय कर लिया कि भैया का ही हम सबके उपवास जो कुछ है सब कुछ भैया का दिया हुआ, भैया का ऋण है, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। पर हम ये चाहते हैं कि इस लड़के के हाथ में सब कुछ सौंप दिए, ये मिटा देगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आज हमारी भाभी हमारे पास है, बहू है, बच्चे हैं, हम उन सब का ख्याल रख करके हाथ रोके हुए हैं। आप कहिए तो हम आज दे दें, ऐसी स्थिति में देना उचित है क्या? और महाराज ये सब जगह कुछ भी बोलता रहता है, इसकी हरकतें आपने सुन रखी होगी, इसलिए हम लोग इससे मतलब रखना नहीं चाहते। फिर मैंने उसे दोबारा बुलाया, समझाया कि तुम इतनी सब बातें कर रहे हो, उनकी मनसा तो समझो, वो क्या चाहते हैं। जब उसको ये सब बातें मालूम पड़ी तो समझ में आई, बात में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद मैंने उसको नियम दिलवाया, उसके शराब का परित्याग कराया। आज बड़े प्रेम से रह रहे हैं, सारी कटुता मिट गई, सारे दोष धुल गए। जो व्यक्ति जान लेने पर उतारू था, उस व्यक्ति के प्रति भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो फिर सारे दोष खत्म हो जाते हैं।
प्रेम में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो दोषों को माफ़ भी करता है और साफ भी करता है। क्षमा उसी का नाम है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जब तक हमारी ऐसी तैयारी नहीं होगी तब तक क्षमा वाणी का कोई अर्थ नहीं होगा। गांठ बांध करके बैठते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कब कल क्या होगा कौन जानता है। उसे भूलने में सार है। ये हमें अशांत बनाने वाले निमित्त हैं। इससे हमारा चित्त उद्विग्न होता है, मन में अशांति होती है। ऐसी बातों से तो अपने आप को दूर रखने में ही भलाई है। अपने आप को बचाइए, जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम कीजिए। अब दूसरा सवाल आता है, महाराज जी हमने क्षमा तो कर दिया, सामने वाला क्षमा न करे तो क्या करें? आप लोगों के सामने भी सवाल आया होगा। तो भाई इसमें पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँ। सामने वाला करे या ना करे, पहले तो मैं अपना मन साफ करूं। और अपना मन साफ करके यदि मैं उत्तम भावना भाऊं तो सामने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। मैं रतलाम में था, एक व्यक्ति का उसके भाई से, सगे भाई से, बड़े भाई से बहुत वर्षों से बुराई चल रही थी। दूसरा भाई थोड़ा धर्म भीरू था, वो नहीं चाहता था कि भैया से इस तरह का कोई कटुतापूर्ण संबंध हो। वो अनेक बार अपने भाई से क्षमा याचना कर चुका, मन से रोया चरणों में जाकर, लेकिन वो साफ बोलता मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। कई लोग होते ना साफ साफ बोलते तुम्हें हम क्षमा नहीं कर सकते। ये तीव्र कषाय का लक्षण है। बेरम गहनम च सुईरम। तीव्र लंबे समय तक बैर बांध करके रखना तीव्र कषाय के लक्षण है। और जिनके अंदर ऐसी कषाय है उनकी बर्बादी है ये तय। बोलो भैया माफ़ नहीं करता। वो मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई और मेरे अंदर कमठ जैसे संबंध बने, महाराज कोई रास्ता बताइए। वो बोलते मैं माफ़ नहीं कर सकता, बात भी नहीं करते, और महाराज जी हर प्रकार से जहाँ मौका मिलता है मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर मेरे मन में उनके प्रति कोई बुराई नहीं। मैंने उससे एक प्रयोग कराया, आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। ये पहला प्रयोग था और सफल प्रयोग। मैंने अपने जीवन में कई अनुभव ऐसे किए कि कई बार कई लोगों को मैंने कई नुस्खे बताया आजमाने के लिए, वो उनके भाग्य से निकलता है और वो 100% लागू हो जाता है। मैंने उस व्यक्ति को बोला तू एक प्रयोग कर। क्या? बोले उसकी तस्वीर रखो अपने सामने, उसकी तस्वीर रखो और रोज क्षमा मांगो, भैया मुझे क्षमा कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो। सामने जाकर के तुम नहीं बोल सकते तो तस्वीर के सामने बोलो। उसने मेरी बात को फॉलो किया। ये प्रतिदिन अपने भाई की तस्वीर सामने रखकर माफ़ी मांगे और रोए, उसके आंखों से आंसू आए। वो अंदर से चाहता नहीं था कि मेरे अंदर और मेरे प्रति किसी प्रकार की कटुता भैया के मन में हो। वो रोज रोज मांगता कि भैया मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। क्रम चलता रहा। 4 महीने बाद उसकी बेटी की शादी का प्रसंग आया, रिश्ता तय हुआ, सबको बुलाने की बात की गई। भाई को कैसे बुलाया जाए, ये भाई को बुलाना चाह रहा है, लेकिन भाई तो आने का नाम नहीं ले रहा है। क्या किया जाए? मन में बड़ा उथल पुथल है। भैया से जाकर बात करूं तो कैसे करूं, पर भैया के बिना शादी में मज़ा नहीं आएगा। पति पत्नी दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया।
कि हम लोगों को उनके यहाँ निमंत्रण लेकर जाना चाहिए। कई वर्षों से आपस में बातचीत नहीं हुई थी। दोनों ने तय किया कि हमें निमंत्रण लेकर के जाना चाहिए। इसी बीच उनके भाई का एक मित्र जो भाई के यहाँ बैठा था, उसने चर्चा में बात की कि तुम्हें पता है छोटे भाई की बेटी की शादी है और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, शायद तुम्हें बुलाना भी चाह रहे हैं, तुम जाओगे? उसने कहा देखो, मैंने भी, मेरे मन में पिछले 1 महीने से एक विचार आ रहा है कि हम कितने सालों से लड़ रहे हैं और मेरी कोई बेटी नहीं, भाई की बेटी है। मैं सोचता हूँ हमारी लड़ाई में उस बेटी का क्या कसूर। मेरे मन में आता है कि इस शादी में मुझे जाना चाहिए, लेकिन बार बार मेरा मन ये सोच कर रुक जाता है कि अब कैसे जाऊँ। मैं तो अभी तक उसको बोल चुका हूँ, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा मन मुझसे बार बार कहता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। परिवर्तन आने लगा। इसी बीच दोनों ने हिम्मत करके, अभी इनको कोई पता नहीं कि मित्र से कोई बातचीत हुई, हिम्मत करके दोनों घर में गए। वहां भी पति पत्नी दोनों थे। दोनों ने दोनों के पैर छुए, उठकर खड़े हुए, मुख से निकला भैया, और उसने उसको गले से लगा लिया। आंखों से आंसू की धार, आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बिना बोले बस चिपके रहे और फिर कहा भैया मुझे माफ कर दो। उसने कहा जो हुआ सो हुआ, अब सब भूलो, अब तेरी बेटी की शादी नहीं, मेरी बेटी की शादी है, मैं सब कुछ आगे बढ़ कर के काम करूँगा। और व्यक्ति बहुत समर्थ था, पूरा मोर्चा संभाला और पूरे विवाह का कार्यक्रम बड़े ठाट बाट से संपन्न हुआ और आज भी वो मधुरता है। मैं इसे भावना योग का ही एक रूप मानता हूँ। आप कर सकते हो। सबसे पहले अपने मन को टटोलो। ये सब काम मन से होता है। जब तक मन से करने को राजी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। 100 बहाने बनाने से क्या होगा? अरे हम क्षमा तो मांग रहे। आजकल लोग क्षमावानी करने के पहले क्षमा मांगेंगे, हम तो अकेले में क्षमा मांगेंगे, वो कहता है सबके बीच मांगेंगे, लिख के क्षमावानी करनी पड़े। ये सब चलते हैं ना। जब तक ईगो आड़े रहेगा तब तक धर्म नहीं पलेगा। धर्म को अपने जीवन में उतारना और अपने संबंधों को जीवित रखना है तो सबसे पहले अपने ईगो को मिटाने का प्रयत्न कीजिए, उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए। मिटा दीजिएगा, सरलता आएगी तो अपने आप जीवन में सब कुछ हो जाएगा। 2 भावनाएं सदैव रखे, मुझे क्षमा रखना है, क्षमा करना है, और सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। ये पंक्ति दोहराते समय मित्रता को विकसित करने का प्रतिभाव मन में आना चाहिए। ऐसा हम काम करेंगे तो हमारे मन में न बैर होगा, न विरोध होगा, और न ही किसी के प्रति किसी तरह के बदला लेने की भावना होगी। क्षमा अपने आप प्रकट होगी, और ऐसी क्षमावानी अगर एक बार आपने मना ली तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए। अभी तक नहीं किया तो इस बार की शुरुआत इसी रूप में हो। एक बार इस बात हृदय में बिठा दीजिए कि मुझे किसी के प्रति गांठ रखनी ही नहीं है। क्या होगा? इसमें तो हमको छोटा बनना पड़ेगा। तो छोटा ही बनोगे, खोटा बनने से तो बच जाओगे। कैसी विचित्रता है। लोग खोटा बनने को राजी हैं, छोटा बनने को तैयार नहीं।
संत कहते हैं जो लघु होता वही महान बन पाता है। जीवन को खोटा बनाने से बचाओ। हमेशा अपनी कषायाग्नि को शांत रखने का प्रयत्न करो। हमारे आचार्य कहते हैं अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कषायथोवम च न विशसियब्बो थो भी महागुणो होती। अण यानी ऋण, ऋण को कभी कम मत मानना। कर्जा जीवन में किसी से लेना मत, और यदि लिया है तो जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्ज भी बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। मुंशी प्रेमचंद की 1.25 सेर गेहूं जिसने पढ़ी है वो जानते हैं कि ये उधार लेने में कैसा उद्धार हो जाता, उल्टा बंटाधार। इसलिए कहे कभी कर्ज मत लेना। ठीक। वणथोवम, भोले को कभी छोटा मानकर उपेक्षित मत करना। एक छोटा सा फोड़ा भी नासूर बन सकता है, जानलेवा हो सकता है। पाँव के अंगूठे में मान लीजिए टिटनेस हुई, डॉक्टर ने कहा अंगूठा काटना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप तो इंजेक्शन से ठीक कर दिए, देखता हूँ अब तब तक पूरे के पूरे तलवे में आपके हो गए, तो पूरे एड़ी को काट के अलग करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप तो अंगूठा काट लीजिए, देखते हैं तब तक आपके पूरे पैर में हो गया, अब तो पूरा पाँव काटना होगा। अब तो आप पाँव काटेंगे तो कैसे चलेगा, एड़ी काट लीजिए। तब तक पूरा शरीर में वो विष फैल गया। अब तो बचने की कोई संभावना ही शेष नहीं बची। होता है एक छोटा सा घाव नासूर बन जाता है, और जब घाव नासूर बनता है तो ऐसी दुरावस्था बन जाती। अग्गिथोवम, अग्नि को छोटी सी मत समझना। एक चिंगारी पूरी बस्ती को खाक में परिवर्तित कर सकती है, इसलिए तुरंत उसका शमन करो। और मूल है कषाय। कषाय को कभी कम मत समझना। ये कषाय बढ़ जाती है तो भाव बर्बाद हो जाते हैं। हमारे भाव को बिगाड़ने वाली है कषाय। इसलिए कषायों का शमन करना सीखिए, कषाय को शांत करना सीखिए। यदि हमने एक बार कषाय को जीतने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर ली तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो लक्ष्य यही रखना है कि मुझे अपने इन विकारों को जीतना है, विकारों को कम करना है, सहज शांत और सकारात्मक जीवन जीना है। और उसके लिए जितनी भी बुराई है इसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। आपने अपनी भूमिका बहुत अच्छी बना ली है, अभी आपके परिणाम बहुत भीगे हैं। कहते हैं गीली मिट्टी को चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है, अभी माटी गीली है, आकार दीजिए। यही आकार आपके जीवन को एक नया विस्तार देगा। इसलिए आज मैं जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष हैं और जो घरों में बैठ कर के इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा सोचिए और अपने जीवन से अगर एक भी शत्रु को कम करो तो जीवन पवित्रता की ओर बढ़ेगा। हम किसी के प्रति शत्रुता और कटुता का भाव न रखें, उनसे बचे। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।